तो घर घर गांव गांव राम धुन चल रही, दुष्ट दानवों को राम मत मिलने लगी। क्या हुआ, राम का नाम घर घर पहुंच गया। एक कविता मैंने अंगद पे लिखी है, वो सुनाना चाहता हूं, 7 मिनट की कविता, मेरा काम हो जाएगा। घर घर गांव गांव राम धुन चल रही, दुष्ट दानवों को राम मत मिलने लगी। राम जी की चाह में हमारी चाह घुल गई, राम जी के काज को भी गत मिलने लगी। और बरसों से सो रहे जो पाप की रजाई ओढ़, ऐसे कुंभकर्णों की नींद खुलने लगी। और पांव अंगद का जो जमने लगा है प्रभु, रावणों से शासकों की नींद हिलने लगी। पांव अंगद का जो जमने लगा है। श्री राम की आज्ञा पा करके लंका पहुंचा बालू सपूत। कथानक सबको मालूम है, शांति दूत अंगद की कविता है। अंगद कैसे शांति का प्रस्ताव रखता है आपको पता है, मैं कविता पाठ कर रहा हूं। श्री राम की आज्ञा पा करके लंका पहुंचा बाली सपूत, शांति ध्येय मन में रखकर लंका पहुंचा श्री रामदूत। हाथी सा बल था अंगद में, हिमगिर सा जिसका सीना था, सुग्रीव की सेना में अंगद जैसे कोई चटक नगीना था। बुद्धि थी उसकी बड़ी प्रखर, जिसका यश फैला था नभ में। देवराज इंद्र का नाती वह खौलता रक्त था रग रग में, उसकी आंखों की चमक देख दिनकर भी उससे जलता था। मिट्टी भी छन छन जाती थी, ऐसे बलशाली चलता था। श्री हरि भजन करते करते लंका की लोकसभा पहुंचा। रावण था मंत्री थी जिसमें लंका की राज्यसभा पहुंचा। अब भयभीत हुआ रावण विस्मय अंगद को जब सम्मुख देखा। एक साथ इतने सारे भाव। भयभीत हुआ रावण विस्मय अंगद को जब सम्मुख देखा। बाली जैसा ही तेज लिए, बाली जैसा ही मुख देखा। रावण बोला तब अंगद से, तुम कौन कहां से आए हो? बानर तुमको क्या कहना है, क्या संदेशा तुम लाए हो? अंगद बोला लंकेश सुनो, ये नियम नहीं भूपतियों का, सम्मान मानना जान सके ये है स्वभाव पशुवृत्तियों का। है नियम यही पहले आसन, हाँ तभी सहज संवाद रहे। सबसे पहले व्यवहार कुशल, रिपता कटता सब बाद रहे। सबसे पहले व्यवहार कुशल, रिपता कटता सब बाद रहे। अट्टहास किया बोला रावण, मूर्ख तो कुछ जानता नहीं, जो जंगल जंगल फिरता हो मैं उसे नरेश मानता नहीं। अंगद बोला सच है, तुमको अंदाजा कैसे हो सकता? राम भक्त कहां बैठे पता चले। अंगद बोला सच है, तुमको अंदाजा कैसे हो सकता? जो सृष्टि का निर्माता है वो राजा कैसे हो सकता? वो मर्यादा का शिखर पुरुष, सूरज ये जिससे दमक रहा, जिसके चेहरे की आवाज से चंदा रातों में चमक रहा। ब्रह्मा विष्णु आशुतोष सब जिसके ही तो अंदर हैं, जिसकी आज्ञा से ही चलते सब दरिया और समंदर हैं। वायु जल नभ धरती ज्वाला जिसके ये सभी खिलौने हैं। सृष्टि का सृजन विलय सब कुछ जिनके हाथों से होने हैं। जो 3 लोक का स्वामी है, सारा बैकुंठ उन्हीं का है। वो रामचंद्र त्रिलोकपति, ये अंगद दूत उन्हीं का है। क्या बात है भाई, वाह। रावण बोला ये खोकल है, सच्चा तेरा ये कथ्य नहीं। वो बनवासी वन में फिरता, बाकी कुछ भी तो सत्य नहीं। अपमान सुना श्री चरणों का, अंगद ज्वाला सा दमक उठा। सीने में पावक चमक उठी, गुस्से से अंगद तमक उठा। बालित ने बोला प्रभु का अपमान नहीं सह सकता मैं। जिस जगह अनीति अनाचर हो उस जगह नहीं रह सकता मैं। पर जो संदेशा मैं लाया हूं, लंका का वक्त टिका जिसपे, जिसमें तेरा कल्याण निहित। लंका का रक्त टिका जिसपे, विचार किया मन में अंगद और कर्तव्य जब दिखाया। पूंछ बढ़ाई ऐसी कि ऊंचा आसन बनाया, आसन ऊंचा सिंहासन से। रावण भी जिससे ऐंठ गया, इधर युवा अंगद आसन पर स्वाभिमान से बैठ गया। तारासुत अंगद बोला फिर, अब बात तुम्हें बतलाता हूं। तुम सखा पिता के मेरे हो, इसलिए तुम्हें समझाता हूं। जो गदा युद्ध में पारंगत, मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूं। जिसने संगारा दुंदवी को, मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूं। मैं उस महाबली का पुत्र हूं जिसने मायावी निश्चर मारा। जिसके सम्मुख हर योद्धा ने अपने बल को पल में हारा। तात बाल का पुत्र मैं अंगद, रामदूत हूं लंकेश्वर। माता मेरी तारा है, श्री रामचंद्र मेरे ईश्वर। क्या बात है भाई, वाह वाह। अंगद बोला तब रावण से, तुम पंडित हो, महाज्ञानी हो, पर मेरी समझ नहीं आता फिर करते क्यों नादानी हो। तुम लंकेश्वर, तुम लंकापति, तुम ऋषि पुलत्स्य के नाती हो। तुम आशुतोष के बड़े भक्त, रिप के तुम निश्चय घाती हो। तुम वीर बड़े हो माना पर फिर शक्ति का दुरुपयोग किया। ऋषिमुनियों को तुमने नोचा, तुमने जग का आभोग किया। वो संदोष तुम्हारा या कुमति, अभिमान किया जो बर लाए। उस अहंकार में आकर के मां सीता को तुम हर लाए। अब पाप शिखर पर जा पहुंचे, इसका हिसाब करना होगा। लंका बजरंगी जला चुके, अब की तुमको मरना होगा। इसलिए चुनो अब पथ ऐसा भक्त शंभु कैलाशी का, जिससे बच जाए लंका ये और भला हो लंकावासी का। लंकापति त्यागो अहंकार, प्रभु के चरणों में आ जाओ। मां जननी को वापस कर दो, बैकुंठ धाम को पा जाओ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।
रावण बोला करुणामयी वाह, है। वाह, वाह। अंगद ने कहा करुणा निधान है, माफ कर देंगे प्रभु। रावण बोला करुणामयी है सेना में जिसके बंदर हैं, पर सत्य यही वह डरता है, कायरता उसके अंदर है। कह देना अपने राम से तुम सूरमा संध न करता है, वापस जाए साकेत कहो यदि मुझसे अब वो डरता है। अंगद बोला जो हरता पर की नारी को सूरमा सिद्ध हो जाता क्या, जो हरता पर की नारी को सूरमा सिद्ध हो जाता क्या, जो हर पल लड़ने की बात करे वो आखिर जग में पाता क्या, कायर में हिम्मत ना होती जो शत्रु को कभी माफ करे, तुम वीर कहे जाओगे क्या, जो प्रतिशोध में लंका राख करे, और लंकापति स्त्री लोलुप कामी इतने कुछ शर्म करो जिससे मिल जाए तुम्हें मोक्ष, ऐसा भी तो कुछ कर्म करो। रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से हो, बार बार कह रहा है मैं रावण हूं रावण हूं। रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से हो, मैंने कितने रावण ही सुने, तुम रावण कहो कौन से हो। पाताल लोक जब गमन हुआ जिसको बच्चों ने बांध लिया, तब महाराज बलि के कहने पर उसको छुड़वा कर माफ किया। एक रावण जिसका गुरूर सहस्त्र बाहु ने तोड़ दिया, तब पुलस्त ऋषि के आग्रह पर उसको सकुशल छोड़ दिया। तुम कहो कौन से रावण हो, किस किस से तुम तब डरते थे, कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांक में भजन तात मेरे करते थे। क्या बात है भाई वाह। वाह तुम भाई, कहो वाह। कौन से रावण हो, किस किस से तुम तब डरते थे, कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांक में भजन तात मेरे करते थे। रावण बोला वो सावधान अंगद जो मन में फूले हो, तुम खड़ी सभा में लंका की शायद इसको तुम भूले हो। है कौन वीर और बलशाली अंगद तुमको बतलाता हूं, तुम ठहरो ठहरो अभी यहां तुमको शक्ति दिखलाता हूं। अंगद बोला शक्ति का तो बस अभी पता चल जाएगा, या तो लज्जा से शीश झुकेगा या फिर तू पछताएगा। है रामदूत अंगद का प्रण मैं वचन नहीं ये तोड़ूंगा, अगर हिला दिया ये पांव मेरा तो सारी सेना मोड़ूंगा। रघुपत भूलेंगे सीता को और विजय तुम्हारी होगी, फिर लंका दशग्रीव तुम्हारी है, ये सृष्टि सारी होगी फिर। इतना कह करके अंगद ने जलती ज्वाला को थमा दिया, पत्थर जो जमे हिमालय पर ऐसे तब पांव जमा दिया। क्या बात है। विश्वास अटल था राम। वाह भाई वाह। कोई मायावी शक्ति नहीं थी अंगद के पास, राम का भरोसा था राम संभालेंगे। विश्वास अटल था राम भक्त का, सृष्टि सारी मानी थी, पांव हिला ना सकी राष्ट्र की सारी सेना पानी थी। लंका के सारे योद्धा तब एक एक कर धराशायी होते, सभा सन्न रह गई झुके सर सभी लज्जाई होते। न बचा कोई भी महाबली लंका की लाज बचाने को, तब इंद्रजीत हो गया खड़ा बल अपना आजमाने को। वो इंद्रजीत वो मेघनाद जिसका भय फैला था नव तक, जिससे डरते थे देव असुर, खामोश सभा में था अब तक। मेघनाद ने जोर लगाया फिर अपनी शक्ति को शीर्ष चढ़ा, अंगद का पांव जमा ऐसे हो सभा बीच कोई खम्भ गड़ा। एक तरफ बल इंद्रजीत का, सामने राम की भक्ति थी, विश्वास राम का अड़ा रहा, भक्ति की अद्भुत शक्ति थी। जब हार गया मेघनाद और जब राज्यसभा के सभी असुर, तब सिंहासन से खड़े हुए लंकापति रावण लंकेश्वर। दशग्रीव उठे निज आसन से, अंगद मन में मुस्काता था, रावण को देख खुशी से वो जयराम बोलता जाता था। कदम बढ़ाता रावण तब अंगद की ओर चला आया, धरती कपती पग धरने से ऐसी थी रावण की काया। अंगद समझ गया विधना को, करतब नया दिखाना है, कुछ राजनीति कुछ कूटनीति कुछ मर्म नया समझाना है। जैसे ही रावण झुका पांव तब हटा मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। जैसे ही रावण झुका पांव तब हटा मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। हटाकर पांव उठाकर मुकुट बोलकर राम उछाला, मुकुट गिरा रामादल में। अंगद बोला तब रावण से, अंगद बोला तब रावण से क्या पांव दूत के पड़ना है। अंगद बोला तब रावण से क्या पांव दूत के पड़ना है। जब पकड़ हरि के चरण अन्यथा तुझको रण में मरना है। ये दिनकर साक्षी होगा फिर, ये दिनकर साक्षी होगा फिर, दुख में सारी लंका होगी। जब रामचंद्र का बाण चढ़ेगा निश्चरहीन धरा होगी। इतना कह करके अंगद ने श्री चरणों का आह्वान किया, श्री राम उद्घोष किया, लंका से प्रस्थान किया। लंका संदेशा पहुंचाकर जय जय श्री राम हुकार उठा, जन जन कड़कड़ तड़तड़ हर्षण जय जय श्री राम पुकार उठा, जय जय श्री राम पुकार उठा, जय जय श्री राम पुकार उठा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार धर्म के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी कविता, और कविता यही है, केवल हास्य सुनाना या बहुत सारे चुटकुले सुना देना कवि से मिलन नहीं है।